हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक्स विंग्स। आज हम 16 मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लास्ट तक बने रहें। सेशन स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। स्लोवेनिया का कैपिटल है जुब्लिजन और इसका करेंसी है यूरो। ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसका प्रधानमंत्री है जेनिन जेंजा। अगला न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। कितना? $1 बिलियन के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को देगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1944 में इसका स्थापना हो गया था, लेकिन 1945 से ये काम करना स्टार्ट किया। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और अभी इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, जो कि 13वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और एमडी एंड सीईओ जो है भारतीय मूल की अंशुला कांत जी हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबास 6800 नाम का एक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है। COBAS 6800 नाम का एक टेस्टिंग मशीन है जिसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने समर्पित किया है राष्ट्र को। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इनके पास 3 मंत्रालय है। एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और एक है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। ये जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ये चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक से निर्वाचित हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और ये जो कोबास 6800 है ये लगभग एक दिन में 1200 सैंपल को टेस्ट कर सकता है। इसका कैपेसिटी है 1200 सैंपल को टेस्ट कर सकता है। देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है और इसे दिल्ली में राष्ट्र रोग नियंत्रण केंद्र में रखा गया है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। अब थोड़ा सा जो राष्ट्र रोग नियंत्रण केंद्र है, राष्ट्र रोग नियंत्रण केंद्र जो है उसके बारे में देख लेते हैं। 1909 में स्थापना हुआ था और न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मतलब कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार भारत की जीडीपी जो है 2020-21 में 1.2% रहने का अनुमान लगाया है और 2021 के बाद ये जो जीडीपी है भारत की वो 5.5% तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी भी प्रिडिक्ट करती है और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी इस बार इसने 3.2% प्रिडिक्ट किया है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी। अब बात है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के लिए, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं एंटोनियो गुटरेस। यूनाइटेड नेशन डे जो है 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। WTO के प्रमुख रॉबर्टो एज़ावेडो ने इस्तीफा दे दिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो हैं रॉबर्टो एज़ावेडो, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 31 अगस्त को इन्हें हटा दिया जाएगा और ये जो हैं 2013 में ज्वाइन किए हुए थे। WTO के बारे में जान लेते हैं।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1995 में इसका स्थापना हुआ था और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एससीओ मेंबर्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से सुब्रमण्यम जयशंकर ने भाग लिया। एससीओ की अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है जिसमें सुब्रमण्यम जयशंकर ने भाग लिया है। एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में और 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और साथ ही साथ इंडिया भी इसका मेंबर है। अब सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं गुजरात से निर्वाचित हैं और ये राज्यसभा मेंबर हैं और एससीओ में टोटल 8 देश मेंबर्स हैं और इसका हेड है एससीओ का व्लादिमीर नोरोव। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। वेस्ट बंगाल ने मातृ स्मृष्टि योजना की शुरुआत की है। मातृ स्मृष्टि योजना जो है वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट किया है। इससे वेस्ट बंगाल की जो 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर जमीन पड़ी थी उसमें बागवानी मछली पालन करेंगे और जिससे उन्हें रेवेन्यू जनरेट होगा। अब वेस्ट बंगाल की और कुछ स्कीम्स है उन्हें बता रही हूँ। स्नेहर पोरोश योजना, प्रोचेष्टा, चा सुंदरी, बंगश्री, ये चारों वेस्ट बंगाल की ही योजनाएं हैं जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। और संधाने ऐप भी वेस्ट बंगाल का ही है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और अभी वेस्ट बंगाल में चौथा बक्सा फेस्टिवल बनाया गया था। चौथा बक्सा फेस्टिवल जो है वेस्ट बंगाल में ही मनाया गया था और इसका लोकसभा मेंबर हैं टोटल 42 और राज्यसभा सीटें हैं 16। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट बनाया है। आई फील यू ब्रेसलेट ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है और ये रेडियो सिग्नल का यूज़ करेगा ना कि जीपीएस से लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए इस बार रेडियो सिग्नल का यूज़ किया गया है। ये बहुत अच्छा पहल है। इटली का कैपिटल है रोम। यूरो यहाँ करेंसी चलती है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गिसेप्पे कोंटे। अंजुम मोदगिल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इन्हें खेल रत्न सम्मान के लिए नामित किया गया है। अंजुम मोदगिल जो है जैसे कि आप देख रहे हैं एक शूटर हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का आयोजन किया गया है। G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक, इसके लिए गए थे पीयूष गोयल जी। इस वर्चुअल बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व केंद्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इस बैठक के दौरान अपने संबंधों में पीयूष गोयल ने G20 देशों से सस्ती दवाओं, उपचारों और टीकों को किफ़ायती कीमतों तक पहुंचाने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने G20 राष्ट्रों और सीमाओं से पार जाकर नैदानिक और सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ साथ स्वास्थ्य पेशेवरों की पहुंच सुनिश्चित करने की भी अपील की है, जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले कोविड-19 के लिए G20 वर्चुअल समिट हुआ था और उसकी भी अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई थी। G20 वित्त मंत्रियों का भी बैठक किया गया था, उसमें भी सऊदी अरब ने ही अध्यक्षता किया था। स्वास्थ्य मंत्रियों की भी बैठक में सऊदी अरब ने ही अध्यक्षता किया गया था। और 2020 का भी G20 का समिट का अध्यक्षता सऊदी अरब ही करेगा और 2021 का इटली करेगा।
और 2022 का हमारा प्यारा भारत इंडिया करेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। इसका इंग्लिश में बोलते हैं राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। इसकी स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको एपीडा भी बोला जाता है, इसके तत्वावधानों में की गई है। चावल निर्यात संवर्धन मंच में चावल उद्योग के प्रतिनिधि एपीडा, निर्यातक, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों जैसे कि वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, हरियाणा, पंजाब एक्सेट्रा शामिल होंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगला न्यूज़ देखते हैं, वो हमारा लास्ट न्यूज़ था। आई होप गाइस आपको मेरा सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शंस लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।